नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम 2023 की टेस्ट सीरीज इन्फ्यूजन नोट्स टीम के द्वारा चलाई गई है। इसकी 13 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन चर्चा करेंगे टेस्ट सीरीज क्रमांक 14 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक जो पहले वाले टेस्ट सीरीज है उनके क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अलग अलग टेस्ट सीरीज है, हर पार्ट वाइज, पार्ट 1 2 3 4 ऐसे करके, तो आप अपने चैनल से देख सकते हो। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं और देना चाहता हूँ आपको कि हर एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर के 10-15 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन करंट अफेयर क्वेश्चंस की आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन्फ्यूजन नोट्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प लेकर आई है। इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी मिल जाएगी। आप राजस्थान लेवल की तैयारी करें तो राजस्थान का करंट अफेयर भी मिल जाएगा। उसके अलावा इंडिया लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर इंडिया लेवल का भी आपको करंट अफेयर पढ़ने को मिल जाएगा। तो आप साथ में ये प्रैक्टिस तो इसकी तो चल रही है टेस्ट सीरीज की, इसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अब रही बात थ्योरी वाले पार्ट की, कंटेंट की, तो आप थ्योरी वाला पार्ट कहाँ से पढ़ोगे? तो इन्फ्यूजन नोट्स एसआई के लिए बहुत ही शानदार और सरल भाषा के लिए अंदर हैंड नोट्स लेकर आई है। तो infusionnotes.com आप विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको सैम्पल नोट्स फ्री में पढ़ने को मिलेंगे। आप पहले सैम्पल नोट्स पढ़िएगा, उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि नोट्स आपको कहाँ पर और कौन सी जगह मंगवाने। प्यारे बच्चों, मेरी टी शर्ट के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं इन पे ऊपर आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो। तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, संपर्क करेगी, और आपके मन में एग्ज़ाम को लेकर या कंटेंट को लेकर जो किसी प्रकार का कोई डाउट है तो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, चाहे करंट अफेयर की जानकारी हो या टेस्ट सीरीज की बात कर लो या कंटेंट की। तो यानी कि आप जो पढ़ना चाहते हो, जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हो, तो उसमें हमारी टीम आपका भरपूर सहयोग करेगी। बस आपको साथ साथ में क्या करनी है? मेहनत करनी है। आप मेहनत करोगे, हमारी टीम भी आपके साथ मेहनत कर रही है, और हम दोनों मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए, आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो देखिएगा। कुंभा के दरबार में पुराणवाचक के रूप में कौन सा विद्वान उपस्थित था? कुंभा का जो दरबार था उसमें पुराणवाचक के रूप में कौन सा विद्वान उपस्थित था? उस विद्वान का आपको नाम बताना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन है कान्हा व्यास, दूसरा है गोविंद, तीसरा ऑप्शन है आसानंद, चौथा ऑप्शन आपके सामने सारंग व्यास। ऑप्शन आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बदल सकते हैं, नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में जो है आंसर वो आपको ध्यान में रखना है कि पुराणवाचक के रूप में कौन सा विद्वान उपस्थित था। तो प्यारे बच्चों, आसानंद है जो कुंभा के दरबार में पुराणवाचक के रूप में उपस्थित था। ये विद्वान है, इसका नाम क्या है? आसानंद। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। 1448 ईस्वी में कुंभ श्याम मंदिर, जो मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? अब ये तो आपको ध्यान रखना है कि जो मीरा मंदिर है उसका निर्माण कब किया गया? 1448 ईस्वी में। तो ये 1448 ईस्वी आपको ध्यान में रखनी है, और किस शैली में किया गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो शैलियाँ अलग अलग बताई हुई है, पंचायतन शैली, द्रविड़ शैली, पाली शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इससे मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है पंचायतन शैली के अंदर। पंचायतन शैली के अंदर 1448 ईस्वी में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण है वो किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको इसमें क्या है? ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। नेक्स्ट है
1582 के दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी कहाँ पर बनाई, कौन से स्थान को अपनी राजधानी के रूप में चुना? तो 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध हुआ। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ, 1582 में। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाई। उस राजधानी का नाम था प्यारे बच्चों चावंड। चावंड नामक स्थान के ऊपर फिर महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी को सिलेक्ट किया, वहां पर स्थापित है वो किया, नई राजधानी बनाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है 1707 ईस्वी में मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो 1707 ईस्वी के अंदर है जो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के मध्य एक समझौता हुआ। उस समझौता का नाम है प्यारे बच्चों देवबारी का समझौता। देवबारी का समझौता कब हुआ? 1707 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ? मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के मध्य है ये समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो। अगला प्रश्न देखिएगा, देवबारी समझौता में किस मेवाड़ी, देवबारी समझौता में किस मेवाड़ी राणा में भाग लिया था? किस मेवाड़ी राणा ने भाग लिया था? यहाँ में लिख दिया गया, गलत लिखा है कि देवबारी का जो समझौता हुआ उसमें कौन से मेवाड़ी राणा ने इस समझौते में भाग लिया था? तो प्यारे बच्चों अंबर सिंह द्वितीय था। उसने देवबारी का जो 1707 ईस्वी के अंदर समझौता हुआ था, जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य जो देवबारी का समझौता हुआ उसमें मेवाड़ी राणा ने भाग लिया था, अंबर सिंह द्वितीय ने। मेवाड़ी राणा कौन था? अमर सिंह द्वितीय ने इस समझौता में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, महाराणा प्रताप का स्मारक किस जगह पर बना हुआ था? महाराणा प्रताप का जो स्मारक बना हुआ था वो कौन सी जगह पर बना हुआ था प्यारे बच्चों? तो बांडोली। और ये बांडोली स्थान कौन सी जगह पर है? उदयपुर में। बांडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप का स्मारक है वो बना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा राज सिंह के द्वारा। कब करवाया गया था, कौन सी ईस्वी में करवाया गया था? तो 1662 ईस्वी के अंदर है महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मेवाड़ के किस राजा ने चालुक्य के राजा के सम्मान उपामति या वरलब्ध प्रौढ़ प्राप्त की उपाधि धारण की थी? तो मेवाड़ का कौन सा राजा था प्यारे बच्चों? तेज सिंह। तेज सिंह ने चालुक्य के राजा के समान है वो उमापति या वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि है वो धारण करी थी। उस राजा का नाम क्या था? तेज सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, मेवाड़ के महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी उदयपुर में कौन सा स्थल होता था? आपातकालीन राजधानी है उदयपुर में, कौन सा स्थल है वो आपातकालीन राजधानी के रूप में होता था प्यारे बच्चों? तो गोगुंदा। कौन सा स्थल है? गोगुंदा है वो आपातकालीन राजधानी है वो उसके रूप में होता चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब। अगला है, मेवाड़ के किस राणा के समय को राजपूत काल का अभ्युदय कहा गया था? मेवाड़ के किस राणा के समय को राजपूत काल का अभ्युदय कहा गया था? तो राणा अमर सिंह। किसको कहा गया था? राणा अमर सिंह का जो समय था उसको राजपूत काल का अभ्युदय कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया।
अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राणा कुंभा की विभिन्न उपाधियों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राणा कुंभा की जो विभिन्न उपाधि है उनका उल्लेख है जो कौन से ग्रंथ में मिलता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कौन से ग्रंथ में मिलता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर है राणा कुंभा की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख है वो मिलता है। इस ग्रंथ का आपको ध्यान में रखना नाम। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, ढेबर झील का निर्माण मेवाड़ के किस राणा ने करवाया था? ढेबर झील है, इसका निर्माण मेवाड़ के किस राणा ने करवाया था? कौन से राणा ने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने। कौन से राणा ने करवाया था प्यारे बच्चों? महाराणा जय सिंह ने ढेबर झील का निर्माण है करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, 1662 ईस्वी में राज सिंह ने किस नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? कौन सी झील थी? गोमती नदी है, उसके जल को रोककर फिर 1662 ईस्वी में राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण है करवाया था। कौन सी नदी? गोमती नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण है करवाया था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जनासागर प्रशस्ति की रचना की। जनासागर प्रशस्ति है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों? लक्ष्मीनाथ के द्वारा। लक्ष्मीनाथ ने जनासागर प्रशस्ति है उसकी रचना करी थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, महाराणा कुंभा की उपाधि राणा रासो की उपाधि का अर्थ है। महाराणा कुंभा की जो उपाधि राणा रासो है उसकी उपाधि है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है विद्वानों का आश्रयदाता। क्या अर्थ है? विद्वानों का आश्रयदाता। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार था। विजय स्तंभ है इसका जो मुख्य सूत्रधार है वो कौन था? जेता। अलग अलग ऑप्शन है लेकिन इसका जो मुख्य सूत्रधार है वो कौन था? जेता था। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो ऑप्शन है वो देखिएगा, फतेह सिंह सिसोदिया किस जगह के सरदार थे जो फतेह के नाम से प्रसिद्ध थे? फतेह सिंह सिसोदिया किस जगह के सरदार थे जो फतेह के नाम से प्रसिद्ध थे? तो प्यारे बच्चों केलवा। कहाँ के सरदार थे? केलवा के सरदार थे जो फतेह के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला जो ऑप्शन है वो देखिएगा, बाड़ी का युद्ध यानी धौलपुर का, बाड़ी कहाँ पर है? धौलपुर में। बाड़ी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाड़ी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था प्यारे बच्चों राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य बाड़ी धौलपुर का युद्ध है वो हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें प्रश्न में सही जवाब है। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, 1810 में मेवाड़ की किस राजकुमारी को अमीर खान पिंडारी के कहने पर जहर दे दिया गया था? कौन सी राजकुमारी थी? उस राजकुमारी का नाम था प्यारे बच्चों कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी को जहर कब दिया गया? 1810 ईस्वी में। और किसके कहने पर दिया गया था? अमीर खान पिंडारी के कहने के ऊपर है जहर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही जवाब। अगला प्रश्न है, नैनश्री ख्यात में गुहिल वंश की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? नैनश्री ख्यात है उसमें गुहिल वंश की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? तो प्यारे बच्चों 24 शाखाओं का। कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? 24 शाखाओं का इसके अंदर है उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर
सी आपका इसमें सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मेवाड़ के सिसोदियाओं को माना जाता है, मेवाड़ के जो सिसोदियाँ हैं उनको माना जाता है सूर्यवंशी। अलग अलग है, नागवंशी, अग्निवंशी, चंद्रवंशी, लेकिन उनको क्या माना जाता है? सूर्यवंशी इनको माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अबुल फजल के अनुसार महाराणा प्रताप से मान सिंह ने किस जगह मुलाकात की थी? अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार महाराणा प्रताप से मान सिंह ने कौन सी जगह मुलाकात की थी? गोगुंदा में। कहाँ पर मुलाकात हुई थी? मान सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात कहाँ पर हुई थी? गोगुंदा के अंदर है, गोगुंदा स्थान है, वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात है हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? चंपानेर की जो संधि है वो कौन कौन से राज्यों के मध्य हुई थी? तो मालवा और गुजरात। किन के मध्य हुई थी? मालवा और गुजरात के मध्य चंपानेर की संधि है वो हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सी इसमें सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, सीवी वेद ने चार्ल्स मार्टल किसे कहा था? सीवी वेद ने चार्ल्स मार्टल किसको कहा था? बप्पा रावल को। किसको कहा था? बप्पा रावल को कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा ने गिरी दुर्गों के स्वामी के रूप में कौन सी उपाधि धारण की थी? राणा कुंभा ने गिरी दुर्गों के स्वामी के रूप में कौन सी उपाधि धारण की थी? उस उपाधि का नाम था प्यारे बच्चों हाल गुरु। क्या नाम था? हाल गुरु की उपाधि है वो धारण करी थी। तो प्यारे बच्चों आज की जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज क्रमांक 14, इसके जो 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके ऊपर अपने चर्चा करी। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे जो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल है इसको आप फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके प्यारे बच्चों। इसके अलावा मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी लेनी हो तो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है, आप डेली करंट अफेयर से अपडेट रहो। हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर डेली करंट अफेयर के 8, 10, 15 क्वेश्चन है ज़रूर पूछे जाते हैं। तो डेली करंट अफेयर भी आपको साथ साथ में पढ़ना होगा प्यारे बच्चों। और टेस्ट सीरीज अपनी चल ही रही है। इसके अलावा कंटेंट वाला पार्ट आप पढ़ना चाहते हो थ्योरी वाला, तो इन्फ्यूजन नोट्स टीम से आप हैंड रिटन नोट्स बहुत ही शानदार और सरल भाषा में बनाए गए इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स हैं, तो आप वो खरीदिएगा और घर बैठे अपनी तैयारी को और शानदार बनाइए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। राम राम।